हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन शुरू होता है किचन में। तो मैं यहाँ पे किचन में अपने काम निपटा रही हूँ। सुबह उठ के पीछा स्कूल जा चुकी है, मम्मी बाहर बैठी है शैलू को लेकर, अभी उसे नहलाना बाकी है। बाकी के जो काम चल रहे हैं वो एज इट इज चल ही रहे हैं। और आज हमने करने हैं दो काम, मतलब एक काम करना है, दोनों में से कोई एक काम। या तो हम बनाएंगे गुजिया या फिर हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट भी जाना ज़रूरी है। मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, पीछा का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो बीच में कुछ टाइम ऐसा जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, इनके पास टाइम नहीं होगा जाने के लिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि टाइम से चले जाते हैं, काम निपट जाएगा। और फिर होली भी है, फिर उसके बाद सडनली उसका बर्थडे आ जाएगा और बीच में फिर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलेगा। इसलिए तो या तो हम मार्केट जाएंगे, और अगर हम मार्केट नहीं जाते तो आज हम गुजिया बनाएंगे। हमने ये डिसाइड किया क्योंकि इस बार हमारी होली काफ़ी टाइम बाद है, तो हमने सोचा इस बार गुजिया बनाते हैं। हम लोग क्या मतलब फेस्टिवल रुक जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा घर में होता है। तो इस बार लकीली हमारी होली है, तो हमने सोचा कि इस बार हम गुजिया बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो ये डिसाइड है कि हमने मार्केट जाना है। अगर इन्होंने कैंसिल किया तो नहीं, तो फिर हम लोग गुजिया पे स्विच करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। बट फिलहाल मैं सबसे पहले अपने काम कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर बर्तन पड़े हैं, मैं उनको धो लेती हूँ, फिर मैं शैलू को नहला देती हूँ। उसके बाद मशीन में कपड़े डालते हैं। देन आपसे मिलती हूँ। तो पापा यहाँ पर गुजिया का सामान ले आए हैं, सारा मम्मी ने मंगाया है। तो मम्मी ने यहाँ पे गुजिया का सामान मंगा लिया है पापा से कि अगर बाई चांस हम लोग मार्केट नहीं जाते हैं तो हम लोग गुजिया बनाएंगे। तो पापा सामान ले आए हैं। अब मैं फटाफट से शैलू को नला देती हूँ, मैडम बाहर बैठी है दादी के साथ। मेरी शैलू मैडम। शैलू, शैलू नहाने आओ, अंदर चलो, आ जाओ, आओ। और यहाँ पे शैलू मैडम नहा गई है और ये मम्मा की गोदी में आती है ऐसे नहा के। हेलो करो। उसके हाथ खाली नहीं है, अभी हेलो करने के मुंह से कर दो ना। अरे 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 रुको, मैं आपके हैंड्स खोलती, रुक जाओ। करो 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 करो। खड़ो। हाँ लो, अब होंगे, ओपन होंगे। यहाँ से निकालो अपने हाथ, निकालो यहाँ से बाहर। अब कर दो हेलो, अब करो हेलो। हेलो। अब मैं इसे फटाफट से तैयार करती हूँ, वरना ये ऐसे ही घूमती रहेगी। इसे मजा आता है ऐसे घूमने में। हमारी शैला हो चुकी है रेडी, बट अब इसके नेल्स कटिंग करती थी। इसके नेल्स बहुत बड़े हो रहे हैं, ऊपर से सबको मार भी रही है। कल इसने अपनी दादी के मुंह पे नेल्स मार दिए, तो आज मैं इसके फटाफट से नेल्स कटिंग करती हूँ। आजा शैला, छुपके से मत देखो, इधर आओ। और शैलू मैडम दादी के घर में पोछा लगा रही है, अपने घर में नहीं लगाती है। शैलू, तो मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे उबल रही है दाल और मैंने चावल भिगा दिए, तो मैं दाल बनाऊंगी एंड चावल साथ में जल्दी बन जाता है और फिर सबको ये भी पसंद भी आ जाता है। तो इस टाइम दाल और चावल बनाऊंगी। और यहाँ पे प्रिंशा मैडम ने घर का क्या हाल कर रखा है, सारा घर फैला रखा है इस लड़की ने। और आराम से बैठ के टीवी देख रही है। टीवी दिखाती हूँ कैसे देख रही है इस मैडम के हाल। आराम से यहाँ लेट के टीवी देख रही है, देखो इसके ये हाल है। मैं तो फटाफट से लंच बनाते हैं, देन लंच करेंगे और फिर मैं इनसे कॉल करके पूछूंगी कि क्या सीन है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब मार्केट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मार्केट नहीं जाएंगे तो गुजिया बनाएंगे बैठ के। ये क्या बोलते हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ इनका, कॉल ही आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं ही पूछूंगी। तो ये हमारा खाना रेडी है दिन का। तो ये दोनों मैडम बैठ के खाना खा रही है।
प्रीशा खाना खाओ जल्दी। शैलू तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि पापा जी चाय पीने आ गए हैं तो मैं चाय बना रही हूँ। और हम लोग मार्केट नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको पास टाइम नहीं है, तो इन्होंने मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा कल परसों में से किसी दिन चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आज हम गुजिया बना लेते हैं। तो मैंने अभी नारियल ग्रेट किया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और चाय बनाते बनाते कौन उठ गया है देखो। हेलो करो, हाय करो। तो हमारी गुजिया मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ। तो सूजी भूनने में काफ़ी टाइम लग गया था, पर मैंने सूजी अच्छे से भून ली थी। और सूजी भूनने के बाद नेक्स्ट काम किया मैंने आटा गूंदने का, मतलब मैदे को गूंदने का। तो मैं मैदे में जो जो चीज़ें जाती हैं, जो जो चीज़ें डालनी थी, वो मम्मी से पूछ के ही करी थी, जिससे कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो और फिर गुजिया ख़राब ना हो जाए। क्योंकि फिर एक बार ही आटा वाटा गूंद जाता तो फिर उसके बाद उस मिस्टेक को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा पूछ के करना ही बेस्ट है। तो मम्मी यहाँ पर मुझे गाइड कर रही थी अच्छे से कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर आटा गूंदा। तो यहाँ पे आटा गूंद के रेडी हो चुका था और उसके बाद चाची भी नीचे आ गई थी हमारी हेल्प करने के लिए। तो चाची एक साइड मावा भून रही थी और मैं एक साइड पे स्टफिंग में बाकी चीज़ें डाल के रेडी कर रही थी, जिससे कि लास्ट में मावा ऐड कर दूंगी उसमें। तो 8 बज चुके हैं और अभी तक हमारी सिर्फ स्टफिंग ही रेडी हुई है गुजिया की। एक्चुअली हम स्लो ही कर रहे हैं काम, क्योंकि हम सोचे ना खाना खाने के बाद ही बनाएं, क्योंकि फिर ना गुजिया का काम बहुत लंबा होता है। और हमने एक बार बनाना शुरू कर दिया तो बीच में उठा भी नहीं जाएगा, तो हम सोचे आराम से तभी बनाए। तो अभी मैंने मावा भूना है, आधा मावा मैं मिला चुकी हूँ और आधा इसमें और मिलाना है। उसके बाद ये स्टफिंग पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। आटा मैं गूंद चुकी हूँ और अभी हम डिनर की तैयारी करते हैं। देन डिनर के बाद बनानी शुरू करेंगे गुजिया। तो देखते हैं, अभी तो यही नहीं पता है कि डिनर क्या बनाना है। अभी सोचते हैं, वैसे 8 बज गए हैं और टाइम भी कम है। डिनर बनाने के लिए भी टाइम चाहिए और ऊपर से किचन वैसे ही फैला हुआ है। इन कामों में ना चीज़ें बहुत फैल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं मावा इसमें स्टफिंग में मिला रही हूँ। पहले मिला चुकी थी बट ये ना बहुत ड्राई लग रहा था, तो मैंने और मावा भूना। देन उसके बाद अब इसमें ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ मैश कर देती हूँ। वैसे ना मैं गुजिया पहली बार बना रही, मतलब पहली बार नहीं दूसरी बार बना रही जब से मेरी शादी हुई है। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ जब किसी के मतलब कुछ होता है तो त्यौहार छूट जाते हैं, तो ईयरली त्यौहार बंद हो जाते हैं, तो फिर ये गुजिया कुछ बनती नहीं है। हमारे कहा जाता है कढ़ाई नहीं चढ़ानी है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए जब से मेरी शादी हुई है तब से हमने एक ही बार गुजिया बनाई है, और वो भी मम्मी की रेसिपी से। और मैंने मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ पहले बनाई हुई है, बट स्टिल बड़े से पूछ के बनानी चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है, उनको अच्छे से आता है, हम लोग खुद भी इसमें एक्सपीरियंस से होते हैं। तो इसीलिए सबसे पूछ के। हाँ, ये मम्मी की रेसिपी है। मुझे वैसे गुजिया मैं शादी से पहले मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ बनाती थी बहुत। वो मेरे लिए स्पेशल बनाती थी, क्योंकि उन्हें पता है मुझे गुजिया खाना बहुत पसंद है। बट अब तो है नहीं, तो अब अपने आप ही बनानी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं, और बल्कि शादी के बाद भी होली होती थी ना, तो मम्मी बना के लाती थी। मतलब उनको होता था कि वो बना के लाती थी। पर मतलब जैसे मम्मी ने बताया वैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आजकल यूट्यूब से देख के हम लोग कैसे भी बना सकते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं होती है चीज़ें। बट स्टिल बड़ों को ज़्यादा अच्छे से पता होती है, तो उनसे पूछ के बनाओ और उनकी रेसिपी से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मम्मी जी की रेसिपी से बन रही है। तो अभी इसमें अच्छे से मैंने मैश कर दिया है, तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मैं पहले डिनर का काम करती हूँ, देन उसके बाद हम लोग गुजिया बनाना शुरू करेंगे। अभी चाची भी आएगी, चाची भी डिनर बनाने के लिए चली गई है। तो फिर चाची आएगी तो फिर हम लोग तीनों के तीनों मिलके बनाएंगे। मम्मी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी अभी डॉक्टर के पास गई है, तो वो भी आ जाएंगी। थोड़ा उनको आराम पड़ जाएगा, तब उसके बाद हम लोग सब मिलके बनाएंगे। तो आज का खाना मैंने नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड ने बनाया, क्योंकि मैं बिजी थी गुजिया बनाने में। और
तो गुजिया बनानी मैंने शुरू कर दी थी और अभी आधी गुजिया बनी है, बाहर मम्मी बना रही है बाकी की थोड़ी बहुत। मैं यहाँ पे रोटी बनानी हूँ क्योंकि सब्ज़ी हस्बैंड ने बना दी थी। अब मैंने मना रोटी तो नहीं बनती उनसे, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी बनाती हूँ, उसके बाद से दोबारा से गुजिया बनाना करनी। ये 2 घंटे की मेहनत है लड़की की, देखो कितनी सारी। 2 घंटे 2 घंटे की नहीं है, ज़्यादा ही होगी क्योंकि अकेली मैं मतलब मम्मी के साथ बना रही हूँ, पर मम्मी वो पेड़िया वगैरह बना रही है, बाकी का काम मैं कर रही हूँ भरने वरने का। तो एक जने में थोड़ा टाइम इजी काम तू कर रही है, टफ काम मम्मी कर रही है। ऐसा भी कह सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे बोलना आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल भुजिया बनाई है। दिखाओ कैसी है। ये है प्रीशा की स्पेशल गुजिया। इसने बोला था मुझे कोई डिफरेंट शेप बना के दो, तो मैंने ट्राई करी है डिफरेंट शेप। मम्मी मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो देख लिया, वो देख लिया। इनसे अलग लग रही है ये भुजिया। हाँ। तो रात के 11 बज चुके हैं और हमारी गुजिया अभी भी बन रही हैं, बट मसाला काफ़ी ज़्यादा बचा और हम पूरी रात गुजिया नहीं बना सकते, इसलिए अब हम कल बनाएंगे जो बची हुई हैं। फिलहाल हम इनको फ्राई करते हैं जितनी भी बन गई हैं, फिर मैं सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, रात को गुजिया बनाते बनाते इतनी थकान हो गई थी कि उसके बाद मैं और ये भी नहीं सो रहे थे बच्चे, तो ऊपर आके फटाफट से मैंने इनको सुलाया और मैं भी सो गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, बट गुजिया भी पूरी नहीं बनी है, मतलब आधी ही बनी थी, क्योंकि वो मतलब गुजिया का काम ना ऐसा ही होता है कि एक बार फैलता है ना, बहुत सारी बनती रहती है। तो गुजिया का काम भी काफ़ी रहता है और अब मैं सोच रही हूँ कि इसी टाइम उसको निपटा देते हैं, क्योंकि फिर ना शाम तक छोड़ेंगे तो फिर वो दोबारा से लेट हो जाएगा और फिर रात को बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। कल भी हमें 12 बज गए थे बनाते। तो अब ऐसे इतनी भी नहीं है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, बन जाएगी। अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से कपड़े मशीन में डालती हूँ और फटाफट से जाके गुजिया का काम कंटिन्यू करती हूँ, जिससे कि टाइम से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हो सकता है हम लोग मार्केट जाएंगे तो शाम को, मतलब मार्केट का शाम को ही रखेंगे, क्योंकि इस टाइम जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है। इस टाइम काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और आज प्रीशा की भी छुट्टी है और यालू मैडम तो है ही है छोटी, तो आज ये दोनों वैसे ही परेशान करेंगे, तो मम्मी को इसीलिए आज इनको भी देखना है साथ साथ, और साथ साथ गुजिया का काम भी कंप्लीट करना है। तो फटाफट से जाके काम तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से गुजिया बनाने के लिए रेडी हैं। जो हमारा काम पेंडिंग रह गया था हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे काम करूँगी मुझे। तो फाइनली हमारे यहाँ पे गुजिया सारी रेडी हो चुकी है और अब हमारा काम हुआ फिनिश। तो फाइनली हमारा गुजिया काम कंप्लीट हो चुका है। गुजिया पूरी तरीके से बन चुकी है, मतलब अभी फ्राई करना बाकी है, आधी डाली हुई है और आधी रह गई है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और अब मैं थक भी गई काफ़ी, आज मेरे सर में बस वैसे ही हो रहा था और ऊपर से गुजिया के काम में और ज़्यादा ही सर में जाती है, क्योंकि वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो और आज ना आटा बच भी गया था, तो मैंने क्या किया, उसमें ना अजवाइन और नमक मिला के ना उसके नमक पारे बनाने के लिए कट कर दिया। पता नहीं उसमें नमक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लास्ट में फ्राई करूँगी देखूँगी। खैर आटा वेस्ट करने से बेटर है उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, जैसा भी बना होगा खा ही लेंगे, सब चाय वाय के साथ तो सब चला ही जाता है। तो फाइनली मेरा गुजिया का काम खत्म हो गया और अब मैं फ्री हो गई। अब हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, होप आप लोग मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।